रिया एक फैशन डिजाइनर थी और जतिन एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। रिया और जतिन एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 7 साल हो गए थे और अब रिया जतिन से शादी करना चाहते थे। पिछले महीने जतिन का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले वो रिया से मिला था। रिया बहुत उदास थी कि अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन रिया ने जतिन को कभी मना नहीं किया जाने से। वो चाहती थी जतिन अपने करियर में आगे बढ़े और यही सोचकर उसने खुशी खुशी जतिन को जाने दिया था। वो दोनों एक दूसरे को रोज फोन करते थे और घंटों बातें करते थे। रिया उससे उसके नए काम, नई जगह के बारे पूछती रहती थी। सब कैसा है उधर? वो समय पर खाना खाता है ना? काम में ध्यान लगता है ना? रिया उसे उसका सब कुछ पूछती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि रिया बहुत परेशान रहने लगी। जतिन ना तो खुद रिया को फोन करता था और जब रिया फोन करती थी तो ये बोलकर फोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि जतिन ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता है। 1 महीना ऐसे ही चला गया। फिर रिया थककर जतिन को फोन करना छोड़ दी और जतिन तो अब उसे खुद से फोन करता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो रिया ने खुद फोन किया जतिन को। उसने फोन नहीं उठाया। रिया ने उसे 4-5 बार फोन किया, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया और ना ही उसने बाद में खुद रिया को फोन किया। रिया बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि सच में जतिन काम में व्यस्त रहता है कि कुछ और बात है। कुछ दिनों बाद रिया अपने काम से छुट्टी लेकर जतिन को बिना बताए उससे मिलने चली गई। रिया को जतिन का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। रिया रात के समय जतिन के घर पहुंची थी। उसने देखा कि जतिन के घर पर ताला लगा हुआ था। उसने जतिन को फोन किया, लेकिन हमेशा की तरह जतिन ने रिया का फोन नहीं उठाया। फिर रिया ने जतिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो? थोड़ी देर बाद जतिन ने फोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई इधर? किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए? और फोन रख दिया। उसने रिया की कोई बात नहीं सुनी। रिया उसके घर के बाहर ही बैठी रह गई कि शायद जतिन को ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिना बताया आ गई, इसलिए वो गुस्सा हो गया और वो उसके घर के बाहर ही बैठ के उसका इंतजार कर रही थी। सफर में रिया बहुत थक गई थी और उधर बैठे बैठे रिया की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जतिन अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर से जतिन को फोन किया। फोन उठाते ही जतिन बोला, क्या है? तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रही हो? रिया बोली, तुम कहाँ हो? रात भर तुम घर नहीं आए। मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जतिन गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया बोली, क्यों कर रहे हो ऐसे? मेरी क्या गलती है ये तो बताओ। जतिन बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और फिर फोन रख दिया। रिया बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में जतिन को कैसे और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि जतिन के पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि जतिन यही रहता है ना कि कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से जतिन यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसे और बुरा लगा कि जतिन ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और न ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गई। वो बहुत बेचैन हो रही थी। जतिन ऐसा क्यों कर रहा है? वो जतिन को फोन और मैसेज करती थी, लेकिन वो ना तो फोन उठता और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिनों बाद जतिन का फोन आया। रिया अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकली बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि जतिन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करो, मुझसे बात करो। उधर से जतिन बोला, अब प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ और पिछले 1 महीने से उसके साथ ही रहता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया था उस दिन। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपना फोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर जतिन ने फोन रख दिया।
रिया ये सब सुनकर तो मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और सोचने लगी कैसे 7 साल का रिलेशन ऐसे कोई एक झटके में तोड़ सकता है। वो उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और फिर जतिन को फोन करने लगी कि जतिन ऐसे नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जतिन ने कहा था कि वो अपना नंबर बदल रहा है तो उसका फोन भी नहीं लगा। रिया डिप्रेशन में चली गई थी। वो 20 दिनों तक ऑफिस नहीं गई। उस रोज ऑफिस से फोन आते थे। आखिर में उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिन और चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद रिया ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 6 महीने हो गए उस बात को। अब रिया धीरे संभल रही थी। जतिन ने फिर कभी रिया को फोन नहीं किया, ना रिया ने फिर कभी उसे फोन किया।